डैरन सैमी डग आउट में बैठे हुए हैं। Yes. कल भी आपने देखा कि वो बाउंड्री लाइन के ऊपर बाबर आजम के साथ जो है Constant. कॉन्वर्सेशन में मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे Yes. हुए थे। अनकन्वेंशनल फील्डिंग उन्होंने सेट की हुई। आप देखें लाहौर कलंदर का मैच, आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच, जहां बैट्समैन शॉट मार रहा है बाउंड्री लाइन पर फील्डर पोस्ट हुआ हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड में लास्ट अगर मैचेस देखें वो कंसेक्यूटिव 3 से 4 मैचेस हारते हुए आ रही, क्या गलत जा रहा है उनकी? अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, ओपनर्स की पार्टनरशिप नहीं लग रही ना। एलेक्स हेल्स एक तजुर्बाकार बैटर है। कॉलिन मंड्रो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। हम हमेशा बाबर आजम के हवाले से तो ये कहते हैं कि जनाब इतने रन्स कर लिए तो मैच फिनिश करके जाना चाहिए था, लेकिन हम दीगर बैटर्स के हवाले से ये सवाल खड़े नहीं करते। कल कॉलिन मंड्रो जिस तरीके से खेल रहे थे तो उनको भी मैच फिनिश करके जाना चाहिए था। जावेद आफरीदी उन्होंने बाबर आजम की सेंचुरी पर उनको गाड़ी दी, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आरिफ याकूब को अगर आप गाड़ी नहीं तो कम से कम कोई और गिफ्ट तो देते, मोटरसाइकिल दे दें। वैसे डिजर्व करते हैं। कल अगर आजम खान की इनिंग की आप तारीफ ना करें तो शायद ये ज्यादती होगी। आजम खान ने तने तनहा जो है वो मैच खत्म कर दिया था। आखिरी 50 जो हैं बाबर के वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग PSL 9 स्पेशल शो ऑन Jio Digital. Well, today we'll discuss about match number 13 which was played between Peshawar Zalmi and Islamabad United. एंड बाबर 11 ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर ये जीत अपने नाम की। इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन दे हैड टू फेस अगेन अ डिफीट। लेकिन बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और फैसला किया फील्डिंग का। यूं पेशावर ज़ल्मी ने टारगेट सेट किया 202 का। ज़बरदस्त इनिंग्स रही। बैटिंग की बात करें या उनकी बॉलिंग की बात करें, पेशावर ज़ल्मी कल छाई हुई थी वैसे कहा जाए तो। लेकिन बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है। कंसेक्यूटिव 3 जो है लॉस का सामना किया है, तो डीप डाइव करेंगे। लेकिन इंट्रोड्यूस करती हूँ आज के हमारे जो गेस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर याया हुसैनी, वेलकम। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है टीम्स की। सो नंबर 1 पे है मुल्तान सुल्तान्स विद 8 पॉइंट्स, नंबर 2 पे है क्वेटा ग्लैडिएटर्स with 6 points, नंबर 3 पे है पेशावर ज़ल्मी with 6 points, नंबर 4 पे कराची किंग्स with 4 points। वैसे पेशावर ज़ल्मी ने जीतने के बाद तीसरा नंबर अपने नाम किया है। नंबर 4 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है with 2 points एंड नंबर 6 the most unfortunate team of PSL 9 लाहौर कलंदर्स। सो दिस इज़ द सिचुएशन ओवरऑल PSL 9 की। सो पहले तो अतीक भाई हंस रहे हैं, मेरे ख्याल से वो लाहौर कलंदर्स की सिचुएशन पे तरस खा के हंस रहे हैं। नहीं तरस नहीं खा रहे, और लाहौर कलंदर तो डिफेंडिंग चैंपियन है। यस ठीक है, कुछ गलतियां हैं लाहौर कलंदर में नज़र आ रही हैं, लेकिन कम बैक कर सकती है। 2 झटके लग गए। एक तो पहले राशिद खान का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो नज़र आ रहा था, हमेशा से राशिद खान का इम्पैक्ट रहा है, एक वो झटका था। फिर हारिस रऊफ़, बहुत से कह रहे हैं कि हारिस रऊफ़ को वैसे भी ये थोड़ा सा एक बैक ऑफ माइंड एक प्लान था कि शायद उसको रेस्ट दें, लेकिन उनकी इंजरी हो गई है, वो PSL से तो आउट हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर कम बैक की सलाहियत तो रखता है और कम बैक कर सकता है। चलिए, सबकी यही उम्मीदें हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पेशावर ज़ल्मी विनिंग टीम को लेकर। याया हुसैनी इज़ जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक स्पेशल डे था कल अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनकी बैटिंग यूनिट ने भी परफॉर्म किया, उनकी बॉलिंग यूनिट की भी बात करें। लेकिन बाबर से मैं बात करना चाहूँगी। बाबर की फास्टेस्ट T20 सेंचुरी थी और ज़बरदस्त बैटिंग, मतलब वो कंसिस्टेंसी भी उनकी नज़र आ रही है। लास्ट इनिशियल जो 2 मैचेस थे उनमें उन्होंने कोई 78-68 स्कोर किया। तो कंसिस्टेंसी पे लोगों के मेरे ख्याल से मुंह बंद हो गए तनकीद करने वालों के। देखें है ना, अगर ये आप बोलेंगी कि बाबर ने अपने क्रिटिक्स को जवाब दे दिया, अगर आप ये बोलेंगी कि जी लोगों के मुंह बंद हो गए, तो देखें क्रिकेट एक अजीब इत्तेफाकात का खेल है। क्रिकेटर्स के लिए सिर्फ 10 दिन होते हैं और एक्सपर्ट के लिए, क्रिटिक के लिए जो है वो 90 दिन होते हैं। तो जब वो 10 दिन क्रिकेटर एंजॉय करे तो उसको बिल्कुल काम एंड कूल रहना चाहिए, क्योंकि फिर 90 दिन भी उसी को फेस करना है। राइट। बाबर आजम की ये जो इनिंग है इस तनाजुर में इंतहाई अहमियत की हामिल है कि बाबर आजम की इनिंग को जब भी आप डिस्कस करते हैं तो कहते हैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं रहती। कहीं उनकी इनिंग के ऊपर साइम अयूब हावी आ जाते हैं, कहीं लास्ट मैच की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 20 गेंदों पर 46 रन रोमन पावल जो हैं वो उनसे आगे निकल गए। लेकिन कल सिंगल हैंडेडली बाबर आजम ने ये बताया कि नहीं जी, बाबर आजम जो है वो एग्जीक्यूशन कर सकता है। बाबर आजम जो है वो मौजूदा दौर की जो क्रिकेट है उसमें कहीं पीछे नहीं खड़ा हुआ, वो ऐसे ही नंबर 1 बैट्समैन नहीं बन गया। पहले 50-39 गेंदों पर, अगले 50-20 गेंदों पर, और वो जो
आखिरी 10 ओवर के हवाले से बाबर के लिए सवाल उठता था कि जी वो वैसे नहीं खेलते जैसे T20 क्रिकेट में खेलते हैं। तो कल उन्होंने हुनैन शाह के एक ओवर में 23 रन बनाकर ये तासुर को भी ज़ाहिर करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम के लिए कल इम्पॉर्टेंट डे इसलिए था कि वो जो हनीफ मोहम्मद कैप के लिए एक रस्साकशी जारी है, जो मुल्तान सुल्तान का मैच था कोयटा ग्लैडिएटर से, वहाँ पर रीज़ा हैंड्रिक्स ने वो कैप ली। फिर अगले मैच में लाहौर कलंदर और ज़ल्मी का मैच था, वहाँ पर वेंडर डूसन ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर अगला मैच हुआ तो बाबर आजम वो कैप लेने में कामयाब हो गए। अब उनका और वेंडर डूसन का जो है 330 में 60 रन का फ़र्क है, क्योंकि 330 बाबर ने किए हैं और 370 जो हैं वो किए हैं वेंडर डूसन ने। लेकिन आज वेंडर डूसन का मैच है, तो अब ऐसा नहीं हो कि वो जो एक मामला चल रहा है कभी मैं आगे कभी आप आगे, तो उसमें जो है वेंडर डूसन आगे निकल जाए। बट बाबर आजम की इनिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, फ्रंट से उन्होंने लीड किया और टीम की जीत में उनके जो 100 प्लस रन थे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यस डेफिनेटली एक बड़ा टारगेट सेट करने में बाबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ना उन्होंने हुनैन को बख्शा, बेचारे यंग बॉलर, एक ही ओवर में कितने चौके मार दिए हुनैन का, वही वो उनका फेस नज़र आ रहा था स्क्रीन पे, कितने डिसअपॉइंटेड थे। ना उन्होंने फ़हीम को बख्शा, उन्हें भी एक ओवर में काफ़ी चौके मारे। बट बाबर आजम का तो इम्पॉर्टेंट रोल था। आरिफ याकूब के ओवर के हवाले से आप क्या कहेंगे? 4 विकेट ओवर, एक ही ओवर में 4 विकेट्स लेना, आई मीन ही वाज ऑन फायर और पीएसएल की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। बिल्कुल, आरिफ याकूब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। कल के मैच के अंदर जिस तरह आरिफ याकूब ने एक ओवर के अंदर 4 विकेटें ली और 181 फॉर थे और फिर 183 पे लगातार जो है वो विकेटें गिर गई। तो आरिफ याकूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मजीबी बॉलिंग की, 5 विकेटें हासिल की। मेरे ख्याल से शाहिद आफरीदी के बाद पीएसएल के अंदर लेग स्पिनर हैं तो वो फिर आरिफ याकूब हैं जिन्होंने जो है वो 5 विकेटें ली हैं। लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं जावेद आफरीदी, उन्होंने बाबर आजम की सेंचुरी पर उनको गाड़ी दी, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आरिफ याकूब को अगर आप गाड़ी नहीं तो कम से कम कोई और गिफ्ट तो दे दें, मोटरसाइकिल दे दें, वैसे डिजर्व करते हैं, रिक्शा दे दें, इलेक्ट्रिक बाइक दे दें। मतलब आप इस तरीके से अगर आरिफ याकूब का वो ओवर नहीं होता तो मैच फंसता जरूर, वो रिजल्ट कुछ भी होता लेकिन मैच फंसता। आरिफ याकूब प्लेयर ऑफ द मैच आरिफ याकूब को बनना चाहिए था। टर्निंग पॉइंट तो देखें आरिफ याकूब का ही ओवर था। और ठीक है, गेम पलट दिया उन्होंने। बाबर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, जिस तरह याया भाई ने बात की कि आखिरी 50 जो हैं बाबर के वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे 20 ओवर के अंदर बनाना, क्योंकि इससे पहले जो बाबर का मैच था उसमें उन्होंने पावर प्ले के बाद उन्होंने कोई चौका नहीं मारा था, तो उस पर भी बड़ा क्रिटिसाइज होता है। लेकिन कल बाबर ने बताया यंगस्टर को भी ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी बैटिंग को एंकर का रोल अदा किया उन्होंने, जहां मौका मिला वहां मारा, जहां नहीं था वहां रुके। और आखिर में और फिर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की आगे चल के बात करेंगे तो मेरे ख्याल से शादाब ने कैलकुलेशन सही नहीं हुई, 18, 19, 20 ओवर जो है वो अगर आप सही तरीके से करते तो सही बॉलर को आजमाते तो होता। आपने पहले ही सारे ओवर खत्म कर दिए थे अपने मेन बॉलर। ठीक है, वो आगे जाके बात करेंगे। लेकिन नवीन उल हक का भी बहुत बड़ा किरदार रह रहा, वो कंसिस्टेंटली विकेट दिला रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को, और पार्टनरशिप को ब्रेक करने में आज़म और मनरो के नवीन उल हक को क्रेडिट जाता है। उन्होंने आज़म की विकेट ली और ये पार्टनरशिप ब्रेक की। देखिए ना, बात दरअसल ये है कि जो पेशावर ज़ल्मी है उनका अगर आप हर टीम का एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। तो पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है अपनी बॉलिंग को लेकर। और आप 2 दिन में देखें, 2 दिन में जो है वो 200 रन बिल्कुल उन्होंने जो है वो आखिरी लम्हे पर अपने बचाए हैं। तो ये वाज़ेह सबूत है इस बात का कि पेशावर ज़ल्मी जो है उनकी बॉलिंग इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग लाहौर कलंदर की है। हालांकि वो फायर नहीं कर पा रहे, हालांकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन जो चीज़ पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग में और लाहौर कलंदर की बॉलिंग में आपको दिखाई दे रही है उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उनको अपनी लिमिटेशंस का पता है और उनकी मैनेजमेंट उनके बॉलर के साथ मिलकर इस बात का तयन करती है कि आपने किस तरह जो है वो बॉलिंग करनी है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो शायद कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ना ऐसा लगता है कि उनकी मैनेजमेंट अपने बॉलर को जो है वो बताती है, ना उनके बॉलर जो है वो प्लान करके आते हैं। उनको अपने बाजू के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, उनको लगता है यार हम कर लेंगे, और इस कर लेने के चक्कर में 5 मैच गुजर गए। लेकिन उसके साथ साथ जो डैरन सैमी डग आउट में बैठे हुए हैं, कल भी आपने देखा कि वो बाउंड्री लाइन के ऊपर बाबर आजम के साथ जो है कॉन्वर्सेशन में मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे हुए थे। अनकन्वेंशनल फील्डिंग उन्होंने सेट की हुई। आप देखें लाहौर कलंदर का मैच, आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच, जहां बैट्समैन शॉट मार रहा है बाउंड्री लाइन पर फील्डर पोस्ट हुआ हुआ है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने अनकन्वेंशनल फील्डिंग सेट की।
उसके बाद जहाँ तक आपने नवीन उल हक की बात की, लकी रहा है कल नवीन उल हक, वो जो थर्ड मैन के ऊपर उन्होंने एक एफर्ट की, उनका मुंह जो है वो जाके इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर टकरा गया, वरना वो डेंजर हो सकता था उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद कल अगर आजम खान की इनिंग की आप तारीफ ना करें तो शायद ये ज्यादती होगी। आजम खान ने तने तनहा जो है वो मैच खत्म कर दिया था। बिल्कुल। और क्रिकेट के खेल में ऐसा होता है। आजम का आपने जिक्र किया, आजम ने 73 ऑफ 30 स्कोर किया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला, लेकिन आजम अच्छा खेल सकते हैं, उनमें पोटेंशियली कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती उनमें। क्या ये एक प्रॉब्लम है? देखिए ना, आपको फिर मैं दोबारा से बोलूं कि जो अगर आपने कल मैच देखा हो तो वकार यूनुस बार बार इस बात का खुलासा कर रहे थे कॉम बॉक्स में बैठकर कि लाइन और लेंथ पेशावर ज़ल्मी के बॉलर की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे और वीक एरिया में बॉल कर रहे थे, और बात यह है कि तो क्रेडिट बॉलर्स को जाता है उन्हें इतने अच्छे नहीं। देखें, रन्स तो आजम खान के रन्स है ना, रन्स में ये नहीं देखा जाएगा कि कितने बार आपके कैच छूटे, ये नहीं देखा जाएगा बॉलर ने कितनी फुल टॉस की, बॉलर ने कितनी नो बॉल की, कितनी आपने फ्री हिट पर रन्स किए। वो तो मेरा ख्याल है कि 30 गेंदों पर अगर आपको ऐसे भी बॉल डालेंगे ना तो आप 75 रन नहीं कर सकते। तो आजम खान को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने फुल पावर, अपनी जो फायर पावर है उसको शो किया। उन्होंने आते ही आरिफ याकूब को जो है ठोक दिया था, और फिर आरिफ याकूब ने आकर ये कहा कि जी मैं पहले से सोच कर आया था कि मैं खिंचा हुआ बॉल करूंगा, मैं स्लो वन डालूंगा। बात दरअसल ये होती है जब आपकी किस्मत नहीं होती ना, चाहे आप खिंचा हुआ बॉल करें चाहे आप ब्रेक करें, आपको मार पड़ती ही पड़ती है। लेकिन वो किस्मत जो ट्रैवल कर रही है मुल्तान सुल्तान के साथ, वो किस्मत जो ट्रैवल कर रही है पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो किस्मत ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इस टूर्नामेंट में है, ना लाहौर कलंदर के साथ है। एक ओवर में 4 विकेटें गिर जाना, तो इसको तो आप आपकी बैड लक ही कहेंगे। जब आजम खान मार रहे थे वो कर्टन पे जाकर बॉल लग रहा था, जब मारा हैदर अली ने तो वो फील्डर के हाथ में चला गया, जब मारा हुनैन शाह ने तो वो फील्डर के हाथ में चला गया, रिवर्स स्वीप मारा फ़हीम अशरफ ने, थोड़ा सा 19-20 होता, उन्होंने सही कैलकुलेशन की थी, राइट लेफ्ट होता चौका था, लेकिन वो सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। तो उसको कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी कुछ मरने का शौक था, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी होगा। यस डेफिनेटली, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब पार्टनरशिप बिल्ड हो गई थी आजम और मनरो की, तो लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के तरफ मैच है, जीत सकती है। लेकिन वो ऑफ कोर्स आरिफ याकूब और वो किस्मत की बात कि एक ही ओवर में 4 विकेट गिर जाना और एक प्रेशर आ जाना। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड में लास्ट अगर मैचेस देखें, वो कंसेक्यूटिव 3 से 4 मैचेस हारते हुए आ रही, क्या गलत जा रहा है उनके? अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, ओपनर्स की पार्टनरशिप नहीं लग रही ना, एलेक्स हेल्स एक तजर्बाकार बैटर है उनके पास, कॉलिन मनरो की बात कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे, टॉप ऑर्डर में ही मसला नजर आ रहा है। देखिए, मनरो पे तो काफ़ी बातें हो रही थी कि मनरो उस फॉर्म में नहीं है जो कॉलिन मनरो का नाम है, जो उनका तजर्बा है। लेकिन कल कॉलिन मनरो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। हम हमेशा बाबर आजम के हवाले से तो ये कहते हैं कि जनाब इतने रन्स कर लिए तो मैच फिनिश करके जाना चाहिए था, लेकिन हम दीगर बैटर्स के हवाले से ये सवाल खड़े नहीं करते। कल कॉलिन मनरो जिस तरीके से खेल रहे थे तो उनको भी मैच फिनिश करके जाना चाहिए था, इतने तजर्बेकार बैटर्स हैं वो, तो मैच फिनिश करना चाहिए था। दूसरा, आजम की आप बात करें, आजम में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ही मतलब अगर बाबर की शानदार सेंचुरी थी तो मेरे ख्याल से आजम की जानदार बैटिंग थी, और बहुत ही क्लास की बैटिंग की आजम खान ने। लेकिन उनको अपनी ये कंसिस्टेंसी जो है ना ये करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान टीम में जो मिडिल ओवर पे मैं फिर बात करूंगा, वो जो जगह निकलती है वहाँ अब तक हमें आजम और इफ्तिखार नजर आए हैं, लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। इफ्तिखार कभी कभी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे मुल्तान के अंदर उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, हारा हुआ मैच उन्होंने पलट दिया। तो आजम खान ने भी कल इनिंग खेली, लेकिन जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं आएगी तो हमारा ये एरिया जो है फिल नहीं होगा। यस डेफिनेटली, हम या एरियाज़ की बात कर रहे हैं कि कहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड वीक पड़ रही है। टॉप ऑर्डर का तो है, ठीक है, उनकी एक पार्टनरशिप नहीं जम रही है, बाकी बैटिंग यूनिट में कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा है, या क्या समझ रहे हैं? क्योंकि कोई भी लाइक बैटिंग यूनिट की बात करें तो पिछले मैचेस में कुछ खास स्कोर नहीं कर पा रहे हैं बैटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के। पहला मैच शादाब ने जितवाया था, बाकी उसके बाद ना शादाब खुद परफॉर्म कर पा रहे हैं ना दूसरे बैटर्स कुछ खास परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, यहाँ करेक्शन कर लें, पहला मैच सलमान अली आगा ने जिताया था, शादाब भी थोड़े शादाब के साथ, हाँ ओके, पार्टनरशिप प्लेयर ऑफ द मैच वो बने थे, जो मोमेंटम उन्होंने सेट किया था, जिस तरह कल आजम खान ने मोमेंटम सेट किया, जो कॉलिन मनरो की आप बात कर रहे हैं, तनकीद हो रही थी। लेकिन अगर आप आजम खान की वो इनिंग निकाल दें, ऑलमोस्ट उन्होंने 5 ओवर में जो है 80 रन किए हैं, तो वो अगर 80 रन आप निकाल देते हैं तो कॉलिन मनरो के 70+ किसी काम के नहीं थे, क्योंकि कॉलिन मनरो एक आप कह लें कि वी शेप में बैटिंग करते रहे, और उनके जो 70 रन हैं
उसके ऊपर आजम खान के जो रन्स थे वो भारी पड़ गए थे। लेकिन आजम खान जब आउट हुए थे तो कॉलन मनरो को अतीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो मैच फिनिश करके जाते, उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। लेकिन अगर आप पेपर के ऊपर देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, अगर आप पेपर के ऊपर देखें लाहौर कलंदर को, एक एक खिलाड़ी का वेट है, एक एक खिलाड़ी का जो अंदाज है खेलने का, आप उसको आसानी के साथ पिक करेंगे। अगर आप भी कोई टीम बनाएंगे, अतीक भी कोई टीम बनाएगा, मैं भी कोई टीम बनाऊंगा, मोस्टली हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के या लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को ही पिक करेंगे। लेकिन वो आपने सुना होगा ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो दोनों टीमों के साथ ये मामला है। नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। और बात ये नहीं है कि ये लोग फॉर्म में नहीं है, बात सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की है। और प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ना तो शाहीन शाह अफरीदी को समझ आ रहा है, ना तो शादाब खान को समझ आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ किस्मत क्रिकेट के खेल में एक ऐसा एलिमेंट है। आप लाहौर कलंदर को देख लें, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, कम से कम 3 मैच लगातार हार गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर 5 मैच लगातार हार गई है। एक चीज़ जो बुनियादी है दोनों टीमों के अंदर, कि वो जो एक कहते हैं ना कि अगर निकलने को कुछ हो तो सुई में से भी जो है ना वो आप आराम से जो है वो धागा निकाल देते हैं। लेकिन अगर फंसने वाली बात हो तो आप जो है वो ऊँट की सूंड में भी फंस जाते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि अहम मौक़ों के ऊपर जो है अपने असाब को ये दोनों टीमें काबू नहीं कर पा रही हैं। आप अगर मैच देखें लाहौर कलंदर का कराची किंग्स के ख़िलाफ़, अगर मैच देखें मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, करंट सिचुएशन में उन्होंने फील्डिंग गलत की, उन्होंने बॉलिंग ऑप्शन को गलत ऑप्ट किया। सेम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हो रहा है। वो राइले रोसो का जो था सलमान अली आगा की गेंद पर वो आउट गलत दे दिया गया। उसके बाद आप उनका मैच देखें, जो दूसरा मैच था उनका, वो सही तरीके से चिप नहीं कर सके। तो इस वक्त मैं ये कहूँगा कि दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या लाहौर कलंदर हो। किस्मत की देवी जो है ना इन पे मेहरबान नहीं है। लेकिन मैं किस्मत को दोष नहीं दूंगा। मैं यहाँ लाहौर कलंदर की कप्तानी और शादाब की कप्तानी, मैं एक क्वेश्चन मार्क दोनों पे लगाऊंगा कि ये इनकी या ओवर की मिस कैलकुलेशन या सही नहीं कर रहे। देखें लाहौर कलंदर को आप देखें, उन्होंने अपने आखिरी ओवर जो है वो स्पिनर को लिए छोड़ दिया और कोई उनके पास था नहीं। और वहाँ लाहौर कलंदर वो मैच हसन अली ने छक्का मारा और मैच जो है वो पलट गया। तो कैलकुलेशन आपकी आप वहाँ सिकंदर रजा से करा सकते थे। सिकंदर रजा तजर्बेकार बॉलर है। यहाँ भी अगर आप शादाब पर अगर आएंगे तो ये जो 18वां 19वां 20वां ओवर आप देख लें किसने किया। आपके जो मेन बॉलर थे वो आपके पहले ख़त्म हो गए थे। अगर आप नसीम शाह का एक ओवर रोक के रखते या ख़ुद भी जो है रुक के रखते तो मेरे ख्याल से कुछ गलत हो जाता। अगर आप देखते 18, 19, 20 ये 3 ओवर ऐसे हैं जिस पे पेशावर ज़ल्मी ने 3 ओवर लूट लिए। यहाँ मिस कैलकुलेशन शादाब की मैं कहूँगा, या वो चाह रहे थे कि उस पार्टनरशिप को तोड़ें जल्दी से और वहाँ अपने मेन बॉलर लगा दिए, आखिर के लिए आपने रखे नहीं और आखिर में फिर जो हाल हुआ वो सबने देखा। यस डेफिनेटली। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स जिस तरह लाहौर कलंदर स्ट्रगल कर रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ आल्सो वन ऑफ द टीम्स जो इस सीज़न में स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। उनकी कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रही है, कैप्टनसी में कई कमियां रह रही हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज आवर डिस्कशन। हमने पोस्ट मैच डिस्कशन की मैच नंबर 13 की। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे फॉर द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ मैच नंबर 14 विच विल बी प्लेड बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।